हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राकेश पंचोलीजा पर। और आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन होगा कि जैसे 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए होंगे, कुल अमाउंट दे रखा होगा, उनका रेशियो दे रखा होगा, आपसे सिक्कों की संख्या पूछ ली जाएगी या कुल अमाउंट पूछ लिया जाएगा। तो उसी प्रकार के मैंने कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखे हैं और उनको मैं समझाता हूँ एक तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से है, समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये है तो 25 पैसों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करते हैं? हमसे जो दिया है रेशो, इस पर लिखना है आपको। जैसे दिया है 1:4:4 के रेशो, तो इसको x मान लो, इसको 4x मान लो, इसको भी 4x मान लो। अब इसमें कहा 1 रुपए के सिक्कों की, जो सिक्कों का रेशियो दिया है उन्हीं में से हमको मल्टीपल करना है। जैसे 1 रुपए के सिक्के तो 1 से गुणा करोगे तो x ही रहेगा, अनुपात। अब 50 पैसे के सिक्के, अब 1 रुपए में कितने होते हैं तो 1/2 होता है, तो 1/2 से गुणा कर देना है रेशो। यहाँ पर कहा है 25 पैसे के सिक्के, अब 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो इसको 1/4 से गुणा कर देना है। बराबर में हमको टोटल अमाउंट दिया है 200 रुपये। इनको सॉल्व कर लेना है। इसको जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, इसको सही करके लिखोगे तो x अनुपात 4x/2 रेशो 4x/4 बराबर 200। अब इसको आप काटना चाहो तो काट भी सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली रेशो लोगे तो ये 4 एलसीएम आएगा, इसके नीचे 1 मान लेना है। 1 चौका 4, 4 एकम 4x अनुपात 2 दूनी 4, 2 चौक 8। इसको सॉल्व कर लो, काट लो, यहीं पर इसको काट लो। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि ये रेशो बचेगा x अनुपात 2x रेशो, यहाँ x बचेगा बराबर 200 हो जाएगा। ये टोटल जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x 4x बराबर हो जाएगा 200। इसको काटेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 50 आएगी। x की वैल्यू आ गई 50। हमसे कहा है 25 पैसों की संख्या, तो 25 पैसों की संख्या कितनी है, 4x। अब हमारा x का मान कितना है 50, तो 4x में मार्क दे रहे हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगी 4x। तो 4 में गुणा कर देना, 4 गुणा 50 बराबर 200 आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम सिक्कों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये अगला जो एग्जाम्पल है इसमें हम समझते हैं एकदम क्लियर करके। लिखा है एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 4, 3, 8 के अनुपात में है। यदि बक्से की कीमत 150 रुपये हो तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालना है। इसमें हमको जो अनुपात दिया है वो दिया है 4x अनुपात 3x अनुपात 8x दिया है। जो रुपए दिए हैं उन्हीं से हमको सिर्फ रेशो में गुणा करना है। जैसे 1 रुपए में है तो 4x की 1 में गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 50 पैसे के रुपए में 1/2 होते हैं तो 3x गुणा 1/2 से गुणा अनुपात 8x ऐसे ही। अब यहाँ पर 25 पैसे के रुपए में 1/4 पैसे होते हैं तो 1/4 से टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है 150 रुपया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 4x अनुपात ये 3x/2 अनुपात 8x/4। इसको काट दो, 4 दूनी 8। ये हो गया 4x अनुपात 3x/2 अनुपात 2x बराबर 150 रुपया। यहाँ पर भी 150 रुपये। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। यहाँ पर 1 मान लो, यहाँ पर भी 1 मान लो। 1 दूनी 2 और इसको 1 दूनी 2, इसको काट दो तो काट भी लो, ऐसे ही कर लो। 1 दूनी 2, 2 चौक 8x प्लस 2 एकम 2 3x ऐसे ही, प्लस 1 दूनी 2, 2 दूनी 4x बराबर 150 हो गया। 8 और 3 11, 11 और 4 15x/2 बराबर 150। इसको काट दिया, 15 धाम x 10 दूनी 20, तो x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। हमसे पूछा है कि 1 रुपए के सिक्के, तो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं 4x, तो इसमें गुणा कर देना है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 4x, 1 रुपए बराबर 4x है, तो इसमें 4 गुणा 20 बराबर 80 सिक्के आपका आंसर हो जाएगा। ये बेसिक मेथड है, ना कोई ट्रिक है, ना कोई जुगाड़ है।
एकदम बेसिक तरीके से है, इसको समझाया गया है। अगर आपने इसको बेसिक मेथड समझ लिया तो एग्जाम में सिर्फ आपका बेसिक मेथड ही काम आता है, कोई ट्रिक ध्यान नहीं रहती, ट्रिक भूल जाते हैं एग्जाम में। तो आपको ये पूरा तरीका है। एक क्वेश्चन और भी है इसी तरीके का, इसको मिटा देते हैं। इसको यहीं पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपया है तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या अधिक है। जब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आ जाता है तो आप अपने आप ही इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ये जो मैं आपको लिख कर सिखा रहा हूँ ये आपको लिखने की जरूरत नहीं सॉल्व करने में, ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि 4 एकम 4 4 ही 100 होगा। ठीक है, तो ये अपने आप से सॉल्व करना है इसको। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें लिखते हैं एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2x अनुपात 3x अनुपात 4x। अब ये रेशो से गुणा करना है, तो 1 रुपए में 2 की गुणा करोगे तो 2x ही रहेगा। इसमें इसको 50 पैसे के सिक्के हैं, 1/2 होगा तो 3x/2 हो जाएगा अनुपात में। ये है 25 पैसे की। अब ये 4x गुणा 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी x ही बचेगा। बराबर टोटल अमाउंट कितना है, 180 रुपया है। इनको जब एलसीएम लोगे, ये सबके नीचे 1 मान लेना 2, तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4x प्लस 2 एकम ये 3x प्लस 1 दूनी 2 यानी कि 2x बराबर 180 हो गया। 4 और 3 7 और 2 9x, 9x/2 बराबर 180। 9 दूनी 18 यानी कि 20 दूनी 40, तो x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। हमसे पूछा है तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या अधिक है, ये हमसे पूछा गया, अधिक पूछा गया। तो अधिक कौन कौन से हैं, ये हैं 4x, ये सबसे अधिक हैं। तो किस 4x हैं, अब इसी में मान रख देते हैं। तो ये हैं आपके 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के हैं 4x। अब इसमें x का मान रखोगे तो 4 गुणा 40 बराबर 160 सिक्के होंगे 25 पैसे के, जो सबसे अधिक होंगे। तो इस तरीके से आप इनको ज्ञात कर सकते हैं। ये जो है 4x 4x/40 लिखा है, इसको अपने आप ही मतलब आप वहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, तो मैं भी जानता हूँ कंपटीशन में आपको जितना स्पीड मेंटेन होगा मगर मेथड पूरा मालूम होगा तभी आप वहाँ सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा ट्रिक के चक्कर में रहेंगे तो वहाँ कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ट्रिक वहाँ ध्यान नहीं रहती एग्जाम में। तो होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये क्वेश्चंस हैं, इन्हीं के माध्यम से आप और भी क्वेश्चंस लगाएं सिक्कों पर आधारित। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसमें एक लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब करना, और देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई नए टॉपिक की क्यूरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।